Assalamu alaikum and welcome to Knowledge Nest. Today we are going to talk about how to study by yourself in class 7. And we are going to also talk about class 7 basics, master your own learning with these practical study skills and methods. और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और आप खुद पढ़ने के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं. Understanding the essence of studying. Studying is more than just reading. It is a skill that involves comprehending and retaining information. The ultimate goal is to understand the material deeply rather than just flipping through pages. Remember, reading does not equal studying. Understanding the concept is what truly matters. This difference is crucial for becoming an effective learner. Thus, the mantra is clear. बुक देखना स्टडी नहीं, समझना ज़रूरी होता है. या पाकिस्तान में रहते हुए स्टडीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं सबको, बट वी कैन ईजीली स्टडी यूजिंग सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. स्टडी रीडिंग से काफ़ी ऊपर की चीज़ है. ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और जो अल्टीमेट गोल होता है हमारा वो ये होता है कि हम जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको डीपली खुद अंडरस्टैंड करें. हम सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, हम बहुत सारे एआईज़ हैं जिनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि हम लोग जैसे कुछ वर्ड के मीनिंग्स या कुछ अगर नहीं समझ पा रहे तो हम समझें और एट दी एंड वो कॉन्टेक्स्ट हमें डीपली समझ आना चाहिए. हम सिर्फ पेजेस फ्लिप करके और रीडिंग से हमारा कोई भी स्टडी मटेरियल कंप्लीट नहीं हो सकता. ये बात हमें याद रखनी है. सबसे पहली चीज़ ये कि अपने नोट्स बनाने हैं, पहले उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद नोट्स बनाने हैं. पढ़ने में याद करने का इतना कुछ नहीं होता, कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट को इतना डीपली पढ़कर और अपने दिमाग में नोट्स को बिठाना है कि आपको आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े. यू कैन डायरेक्टली जस्ट आंसर बाय रिकॉलिंग द डीप मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट जो कि आपने समझा है. Moving toward the next, preparing for yourself for effective study. Let's look at important preparatory steps to boost your studying. Before you start studying, understand your topic is vital before you dive into studying. Here are some steps to follow. Read the topic name first to get a feel for what you study. आपको स्टडी से पहले अपना मूड बनाना है कि आपने किस चीज़ की स्टडी करनी है. सबसे पहले आपको टॉपिक को सारी इंपॉर्टेंस देनी है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप उसको फोकस करके उसको डीपली करके उसको आपने समझना है. एक बार 5 से 6 मिनट देके आप एक टॉपिक को अगर देते हैं और आपने डीपली उसको अंडरस्टैंड कर लिया देन यू विल बी एबल टू स्टडी वेल. जब टॉपिक अंडरस्टैंड होगा तो क्वेश्चन आंसर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ेगी. यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं. रीड द टॉपिक नेम फर्स्ट टू गेट अ फील फॉर द टॉपिक. पहले आप टॉपिक का नाम पढ़ो ताकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा होगा उस टॉपिक के अंदर, आपको वो पढ़ना है. यू नीड टू गेन द इंटरेस्ट इन द स्टडी इन ऑर्डर टू गेन फुल मार्क्स. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी अ चैप्टर 4 simple steps. These structured steps can transform your study sessions effectively. Step number 1. Read slowly for 10 to 15 minutes without distractions. Step 2. Understand and summarize the material in your mind. Effective study durations. How long you should study and the importance of breaks. सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने स्टडी का कोई टाइम नहीं देखना कि आप सिर्फ प्रॉपरली आपने रोज़ के खाली 2 घंटे या इस तरह से. विदाउट वॉचिंग द टाइम आप अपने गोल्स हर दिन के कंप्लीट करेंगे. क्या आज आपका ये गोल था, आपका टारगेट था आपने साइंस से लेके मैथ्स और हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, तो आप उन सबको कंप्लीट करके ही उठेंगे, चाहे आपको 4 घंटे लगें, 5 घंटे या 6 घंटे, बट यू हैव टू कंप्लीट इट. और उन सब पे से 1 घंटा आपको होमवर्क और वर्क कंप्लीशन का देना होगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ पीछे ना रहे. क्लास 7 स्टूडेंट्स शुड एम फॉर 1.5 to 2 hours डेली. एस्टिमेट लगाया जाए तो क्लास 7 की पढ़ाई के हिसाब से अगर कोई फास्ट से फास्ट बच्चा भी है तो उसको 1.5 to 2 hours देने हैं. वैसे टाइम नहीं देखना चाहिए
और मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि टाइम देखे बगैर ही पढ़ा जाए, और जो बहुत वीक बच्चा है उसके लिए 5 to 4 to 7 आवर्स आराम से चले जाते हैं। इंक्लूड स्मॉल ब्रेक्स टू रिफ्रेश योर माइंड, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं आपने माइंड रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपने फ़ोन का यूज़ नहीं करना। फ़ोन का यूज़ करने का मतलब है अ बिग डिस्ट्रैक्शन इन योर ब्रेक्स, जो कि आपके माइंड को बिल्कुल चेंज कर देती है। एंड नाउ फिर आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका माइंड उस तरह का नहीं, आपका साथ नहीं देता। थर्ड थिंग, फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन जस्ट स्पेंड टाइम। यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करना। Prioritize understanding over memorization, sorry. Engage with the material actively. आपने जिस टॉपिक को पढ़ना है, आपने अपना दिमाग उस टॉपिक की तरफ पूरा इंगेज करना है, एंड यू हैव टू प्ले विद द टॉपिक बाय अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक वेरी वेल यूजिंग AIs एंड डिफरेंट मटेरियल्स। यू कैन प्रिपेयर अ टॉपिक एज मच गुड एज यू कैन एज गुड कि आप एग्जाम भी दे के आ सकते हो उस टॉपिक का। Mistakes to avoid in your study routine. It's essential to be aware of common pitfalls. Acknowledge these errors to improve your study habits. Studying only before exams can lead to stress. Rereading the material multiple times without understanding is not effective. सबसे पहले तो बच्चे जो गलती करते हैं उनमें सबसे पहले एक गलती है कि वो पूरा साल या फिर समझ लें फर्स्ट मंथली है तो वो पूरे महीने कुछ नहीं पढ़ेंगे, और जब पेपर आएंगे तो वो पेपर से एक दिन पहले अपने आप को टार्जन समझेंगे और वो पूरा का पूरा काम जो है उसी वक्त अपने पर बर्डनाइज कर लेंगे, जिससे वो स्ट्रेस होगा। लास्ट में वो कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे या फिर कुछ टॉपिक्स उनके कंप्लीट नहीं होंगे टाइम की वजह से, एंड देन दे विल बी गोना फेस टू मच स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट गुड। आपने अपना पूरे ईयर का सिलेबस इतना बैलेंस रखना है कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इस चीज़ की कि आप पेपर के करीब भी आप ज़्यादा टाइम दें। पेपर के करीब आपने बस सब कुछ रिवाइज करना है, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर योर पेपर। Rereading the material multiple times without understanding is not effective. आप बार बार उसको रीड कर रहे हैं, एक टॉपिक को 4 to 5 टाइम्स रीड कर रहे हैं, बट जस्ट स्कैमिंग का फ़र्क तो आपको पता ही है। आप लोग जस्ट बहुत ही विदाउट अंडरस्टैंडिंग यूर जस्ट रीडिंग, आप पढ़े जा रहे हैं। सो ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने समझ के अगर आपने सिर्फ 2 बार भी पढ़ लिया सो दैट्स ग्रेट जॉब यू हैव डिड। आई विल अप्रिशिएट यू। One golden rule for learning. A helpful rule to measure your understanding is if you can explain a topic to someone else, you have learned it well. Teaching what you know reinforces your understanding and highlights any areas needing further clarification. So, अगर आपके आगे कोई नहीं भी है तो आप जो हैं आप अपनी स्टडी टेबल पे ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि आपके साथ कोई बैठा है और आप वहाँ पर उसको वो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के ऐसे प्रिटेंड करें दैट यू आर अ टीचर एंड समवन इज़ अ स्टूडेंट, और आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज की जो क्वांटिटी है कि आपको इस पैराग्राफ से कितनी नॉलेज आप गैप कर पाए हैं वो भी पता चल जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो एबल टू कैच योर वीकनेस इन दैट पैरा। आपको उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर अपनी वीकनेस भी पता चल जाएगी कि क्या आपकी वीकनेस है या क्या चीज़ ऐसी है जो अभी भी आपको याद नहीं हुई है। देन यू कैन फोकस मोर ऑन इट। वो वाली चीज़ फोकस हो गई। एक बार आपने और सुना दिया कि वो पैराग्राफ एक्चुअली है क्या, किसी भी मम्मा को या फिर अपनी किसी भी सिबलिंग को इंगेज करना ही नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग आवर सेल्फ। तो आप प्रिटेंड करें दैट यू आर अ टीचर और आप एक बार और सुनाएं, एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जाम। Empowering your study mindset. Let's shift the way you think about studying. Remember, every great learner started somewhere. Instead of saying, I can't study, try saying, I don't know the right way yet. With commitment, you can learn to study effectively. Let's work together on perfecting our study skills. Visual representation of studying. Visualizing study techniques can enhance understanding and retention for students. Number 2, effective study routines include structure, time management, prioritization, and engaged review activities. Statistics about student learning. Research reveals that students who practice effective studying methods to retain knowledge better. Studies have shown that well-structured
Study habits can lead to higher academic performance. Stay motivated by being aware of these patterns. सबसे बड़ी चीज़ पेपर पैटर्न पता चल गया, आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं बहुत इजी है या बहुत डिफिकल्ट इस तरह का नहीं आएगा, सो यू विल नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन इट. आप उसको छोड़ देंगे बिकॉज आपको पता है. आप टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे बट आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे बिकॉज आपको पता है कि वो नहीं आने वाला एग्जाम में. यू आर 100% श्योर क्योंकि आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता है. क्लास 7 से आपको CIS का पैटर्न के बारे में हल्का हल्का आपको जो है अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जब आप क्लास 8 और 9 को फेस करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो आप उस पर लिखना शुरू करें, और कोई कंटेंट ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको डीपली स्टडी करेंगे. आप उसको एक घंटा टाइम सेट करेंगे और उसके अंदर अंदर आप उसको बहुत, एक टॉपिक के लिए 1 घंटा इज़ अ लॉट. आप उसके अंदर हर चीज़ हर तरह से रिसर्च कर सकते हैं. समरी ऑफ स्टडी टेक्निक्स. Let's recap the essential points covered in this lesson on studying effectively. Number 1, studying is a skill. Aim for understanding. Number 2, prepare. Read topics, names, and headings first. Number 3, follow steps for studying a chapter effectively. Number 4, aim for 1.5 to 2 hours of focused study time daily. Number 5, avoid common mistakes and ask questions. डोंट बी शाई, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी स्कूल टीचर से या मुझसे भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप्स एंड रिसोर्सेज. You are well equipped to improve your study habits. Here are some actions to take. Start implementing the 4 steps for studying chapters. Keep track of your study hours and adjust as necessary. Utilize study groups to discuss difficult topics. Regularly revise material and teach someone else what you learn. आपने एक टॉपिक लेना है और आपने उसको स्टडी करना है, आपने उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने कुछ गूगल से उसके क्वेश्चंस निकालने हैं, आपने उसको सॉल्व करना है, एंड यू कैन पुट अ टिक ऑन योर सिलेबस पेपर, और आपका वो उसी वक्त हो जाएगा. फिर जब पेपर के करीब आप आओगे तो आपको वो टॉपिक को जस्ट एक बार रीड करना है, वो क्वेश्चन को जस्ट दिल में आंसर करना है. यू जस्ट चेक द आंसर्स एंड इन हाफ एन आवर आपके 2 से 3 टॉपिक्स इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे. थैंक यू फॉर एंगेजिंग योर जर्नी टू स्टडी. Your journey to studying effectively is just beginning. Together, let's learn, master these skills. Question and discussions. Welcome. And thank you so much for joining us. Hope you are doing very well. And आपको ये मेरी वीडियो बहुत समझ आई होगी और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली होगी. So do watch my videos, impress your parents, and try to learn by yourself. It's very good for your knowledge. Thank you so much, and Allah Hafiz. Take care. Bye bye.